हैं। अब हम लोग साइटोलॉजी को सुनेंगे। अगर हम फिजिको-केमिकल अप्रोच को लेकर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें तो उसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब यह होता है कि हम छोटे से लेकर बड़ी चीजों तक की स्टडी करें। जीएन रामचंद्रन के बारे में सुनते हैं। इन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर में काम किया था। ये मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के फाउंडर थे। जीएन रामचंद्रन ने कोलेजन प्रोटीन के ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, जो कि 1954 यानी 1954 में नेचुरी मैगजीन में पब्लिश की गई थी। ये प्रोटीन के कन्फर्मेशन यानी डिफरेंट एंगल में रोटेशन को बताने के लिए एक प्लॉट यानी एक ग्राफ था, जिसे रामचंद्रन प्लॉट बोला गया। अब हम यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल को सुनते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल्ड है और ये दो कैरेक्टर को रखते हैं। पहला, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब बिना किसी दूसरे की मदद के अकेले रह सकते हैं। और दूसरा कैरेक्टर है परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, मतलब यह हुआ कि लाइफ के लिए जो भी जरूरी है वह सारे फंक्शन इस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे। जो बात अभी हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सुनी, इससे यह बात निकल कर आती है कि सेल के स्ट्रक्चर से स्मॉल कुछ भी नहीं हो सकता इस नेचर में, और ना ही एग्जिस्ट कर सकता है। इसलिए सेल को लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला गया। एंटन वान लीवेनहॉक पहली बार लिविंग सेल को देखा, जबकि रॉबर्ट बाउंड ने न्यूक्लियस को पहली बार देखा, यानी डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो जाने से सेल की डिटेल स्टडी को पूरा किया जा सका है। अब सेल थ्योरी को सुनते हैं। 1838 में मैथियस स्लाइडेन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट में एग्जामिन करके बताया कि ये प्लांट डिफरेंट टाइप की सेल से बने होते हैं और ये सेल मिलकर टिश्यू को बनाते हैं। इसी समय थियोडोर स्वान, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल सेल की स्टडी किया और बताया कि सेल थिन आउटर लेयर से बनी होती है, जो कि आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। इन्होंने एनिमल के अलावा प्लांट की आउटर कवरिंग को यानी कि सेल वॉल को बताया और इस सेल वॉल को प्लांट का यूनिक कैरेक्टर भी बताया। स्वान ने अपने हाइपोथेसिस में बताया कि एनिमल और प्लांट बॉडी सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। बाद में टिल्डन और स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी को दिया। इस सेल थ्योरी में नई सेल के बनने को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, लेकिन बाद में रुडोल्फ विर्चो ने एक्सप्लेन करके बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल ही नई सेल का फॉर्मेशन करती है। इससे आमनी सेलुला ई सेलुला कहा गया। तो रुडोल्फ विर्चो ने टिल्डन और स्वान के द्वारा दी गई सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया और सेल थ्योरी में दो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट इस प्रकार बनाए। पहले में बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और उस सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। दूसरा, सभी सेल अपने से पहले की सेल यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। आरबीसी, ट्यूब ट्यूब, वायरस और राइजोपस सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन होंगे, यानी इनमें सेल थ्योरी का कोई कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा। अब सेल के ओवरव्यू को सुनते हैं। सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई होने से सेल को यूकारियोटिक सेल और न्यूक्लियाई में मेम्ब्रेन न होने से प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकारियोटिक दोनों सेल में साइटोप्लाज्म भरा होता है, जहां सारी सेलुलर एक्टिविटी होती है। सेल में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, जिससे सेल में लिविंग स्टेट बनी रहती है। प्रोकैरियोट में हमेशा नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होंगे और यूकैरियोट में हमेशा मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होंगे। लेकिन राइबोसोम एक अकेला ऐसा नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है।
केवल यूकैरियोट में जो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है वह है न्यूक्लियोलस और सेंट्रियोल। यह सेंट्रियोल केवल यूकैरियोटिक एनिमल में पाया जाएगा, यानी कि एनिमल सेल में ही सेंट्रियोल होगा। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो होगा ही होगा, साथ में सेल ऑर्गेनेल में भी पाए जाते हैं, और वो सेल ऑर्गेनेल हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होगी जिसकी लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर होगी, जबकि बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर लेंथ का होगा। लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑस्ट्रिच का एग होगा। आरबीसी का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होगा। नर्व सेल सबसे लार्जेस्ट सेल होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी सेल का स्ट्रक्चर या शेप उसके फंक्शन के आधार पर होता है, यानी सेल के फंक्शन के अनुसार सेल के अलग अलग शेप होते हैं। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सुनते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ आते हैं। यहाँ पीपीएलओ को प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और मोनेरा किंगडम में रखे जाते हैं। यहाँ जो पीपीएलओ है यह माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है, और यह माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। बैक्टीरिया में 4 बेसिक शेप होते हैं। पहला बैसिलस यानी रॉड शेप, दूसरा कोकस यानी स्फेरिकल, तीसरा विब्रियो यानी कॉमा शेप और चौथा स्पाइरलम यानी स्पाइरल होता है। प्रोकैरियोट्स का ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर टाइप का होता है, लेकिन इनका शेप और फंक्शन वाइड वैरायटी में पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी सभी प्रोकैरियोट में सेल वॉल पाई जाती है। प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है। बैक्टीरिया में जो जीनोमिक डीएनए होता है वह सिंगल और सर्कुलर होता है। इस जीनोमिक डीएनए से बाहर एक दूसरा सर्कुलर डीएनए होता है जिसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी प्लाज्मिड कहते हैं। यह प्लाज्मिड कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का काम करता है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। यह प्लाज्मिड जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज होता है जब हम बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और इसमें कोई फॉरेन जीन को इंसर्ट करा देते हैं। सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से मेसोसोम का फॉर्मेशन होता है। अब आ जाते हैं सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशन को सुनते हैं। मोस्टली प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरियल सेल में केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल कवरिंग पाई जाती है। यह सेल एनवेलप 3 लेयर का बना होता है, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल सेल वॉल और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर का अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन तीनों मिलकर मेनली प्रोटेक्शन का काम करते हैं। हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने स्टेन करके 2 प्रकार से बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया। जो ग्राम स्टेन को मेंटेन रखते हैं उसे ग्राम पॉजिटिव, और दूसरा वो जो ग्राम स्टेन को मेंटेन नहीं कर पाते तो उसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। सेल इनवेलप की जो आउटर कवरिंग है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, यह कंपोजिशन और थिकनेस में अलग अलग हो जाती है। कभी कभी हम जब डिफरेंट बैक्टीरिया में देखते हैं, जैसे ये कभी कभी लूज शीट जैसी हो जाती है तो इसे स्लाइम लेयर कहते हैं, और ये कभी कभी थिक और टफ हो जाती है तो इसे कैप्सूल कहते हैं। दूसरी यानी मिडिल लेयर जो कि सेल वॉल है वो बैक्टीरिया के शेप को डिटरमाइन करती है और स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाया जा सकता है। तीसरा यानी इनर लेयर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल नेचर की होती है, जो कि बाहर के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती रहती है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही होती है और उसके जैसा ही स्ट्रक्चर रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
सेल के अंदर की तरफ एक्सटेंशन से मेसोसोम बनता है, जो कि वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमेली बनाने में मदद करता है। साथ में यह मेसोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करती है और डीएनए को डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मदद करता है। यह मेसोसोम रिस्पायरेशन, सिक्रीशन और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए सरफेस एरिया भी बढ़ाने का काम करता है। यह मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। मोटेलिटी के लिए फ्लैजिला पाए जाते हैं। यह फ्लैजिला 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सबसे आउटर और लार्जेस्ट होगा फिलामेंट, जो कि बैक्टीरिया के सरफेस के बाहर होगी। फिर दूसरा मिडिल में हुक और सबसे नीचे बेसल बॉडी होगी। बैक्टीरिया में पिलाई एक प्रोटीन से बना इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। बैक्टीरिया में स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे फिम्ब्री कहते हैं, जो कि अटैचमेंट में मदद करती है। अब राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी को सुनते हैं। यहाँ राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है, जबकि इंक्लूजन बॉडी केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाई जाएगी। राइबोसोम का साइज 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के बीच होता है और यह स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। प्रोकैरियोट में 70S और यूकैरियोट में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट का 70S राइबोसोम 2 सब यूनिट, लार्जेस्ट सब यूनिट 50S और स्मॉलेस्ट सब यूनिट 30S से मिलकर बना होगा। जब यूकैरियोट का राइबोसोम देखते हैं तो वो 80S टाइप के राइबोसोम से मिलकर बना होता है, जिसकी 2 सब यूनिट